प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण के तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। आज जो हम लोग एक गीत के विषय में हम लोग एक संदेश सुनने वाले हैं, और वो जो गीत है वो है यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। आमीन, हालेलुया। भाई अनिल कांत ने इस गीत को गाया हुआ है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा गीत है। मुझे ये गीत बहुत ही पसंद आता है। इसके जो लिरिक्स है, जो लिखा गया है, बहुत ही खूबसूरती से इसे लिखा गया है। तो हम लोग इस गीत के विषय में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। यीशु नाम मिला ऐसा इस गीत में कहा गया है, तो यीशु ही नाम क्यों लिया गया है, या फिर यीशु नाम में ऐसे क्या सामर्थ्य है। हालेलुया। एक वचन हम लोग देखेंगे इसके लिए, और फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसका 9 से 11 नंबर का वचन हम लोग देखेंगे कि वचन इस तरह से कहता है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। कि आप देखना कि यीशु मसीह के बहुत से नाम है। वो अल्फा और ओमेगा भी है, वो आदि और अंत भी है, वो मार्ग, सत्य और जीवन भी है, वो जीवन की रोटी भी है, वो जीवन का पानी भी है। यीशु के बहुत से नाम है, लेकिन उस नामों में सबसे बड़ा और सबसे महान एक नाम जो उसको दिया गया है वो इमैनुअल भी है। वो एक जो नाम दिया गया है, वो नाम जो है वो है यीशु नाम। बोलो यीशु नाम। यीशु के नाम से जो है वो हर एक घुटना टेकने वाला है। हालेलुया। हर एक जीभ, हर एक ज़बान अंगीकार करने वाली है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको ये नाम किसने दिया? उसके नाम को ऊँचा किसने किया? उसके नाम को ऊँचा पिता परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। तो इस गीत में इस तरह से है कि यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। जब हमारे ज़िंदगी में यीशु ये नाम आ जाता है, जब कोई व्यक्ति अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु ये नाम ले लेता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु ये नाम, अगर उसको प्रार्थना भी करने के लिए नहीं आता है, अगर उसको जो है स्तुति आराधना करने के लिए नहीं आता है, वो नया-नया प्रभु में है और वो सोचता है कि मैं कैसे प्रार्थना करूँ, मैं कैसे स्तुति आराधना करूँ। सिर्फ अगर वो यीशु ये नाम लेता है, यीशु ये नाम लेता है, तो उसका जीवन सुधर जाता है, उसका जीवन सँवर जाता है। हालेलुया! क्योंकि यीशु के नाम में वो सामर्थ है, यीशु के नाम में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब दुष्ट आत्माएँ जो हैं, वो यीशु के नाम से निकल जाती है। जब हम लोग उसको आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्मा निकलने के लिए, कि तुम यीशु के नाम से निकल जाओ, तो ये वो यीशु के नाम से, यीशु के नाम सुनते ही वो निकल जाती है। क्योंकि वो नाम सबसे बड़ा नाम है इस धरती पर, धरती के नीचे, धरती के ऊपर। अगर कोई नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है तो वो यीशु नाम है। आमीन, हालेलुया। उसके आगे इस तरह से उस गीत में लिखा है कि तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। आमीन, हालेलुया। तूने लहू के कतरों को मतलब टुकड़ा-टुकड़ा करके, काट-काट कर, बूँद-बूँद करके उस लहू को यीशु मसीह ने बहा दिया है हमारे लिए। जब वो अंतिम साँस ले रहा था, तभी उसके अंदर जब भाला घुसाया गया था, तभी भी उसके वहाँ से खून निकल रहा था। मतलब लास्ट ड्रॉप, जो खून की लास्ट ड्रॉप थी उसके अंदर, उसकी बूँद, जो आखिरी खून की बूँद थी, वो तक उसने बहा दी हमारे लिए, ताकि हम सारे लोग जो है उद्धार पा सकें, हम सारे लोग जो है बच सकें, हम सारे लोग जो है वो स्वर्ग जा सकें। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है ना वो छुटकारा होता है, वो चंगाई होती है, वो चमत्कार होता है। हालेलुया। और उसने जो है अपनी जान, अपना बदन, अपना सर्वस्व हमारे लिए दे दिया है, वो यीशु मसीह हैं। वो यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवारी क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना बदन दे दिया, अपना शरीर दे दिया। उसने कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए, ताकि जो है उसके कोड़े से, उसके घाव से हम लोग चंगे हो जाएँ, हम लोग ठीक हो जाएँ। आमीन, हालेलुया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन सदर सुधर गया, मेरा जीवन सही हो गया है, मैं सही मार्ग पर आ गया हूँ। आमीन, हालेलुया। बहुत ही अच्छे से लिखा है, और उसके आगे इस तरह से लिखा है इस गीत में कि तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरे राहों पे चलकर रूह इनाम में पाता है। आमीन, हालेलुया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। सच सच बात है ये, कि जो यीशु का नाम लेता है वो जिंदगी पा लेता है। और जो उसकी राह पर चलता है, जो यीशु की राह पर चलता है, वो जो है वो रूह इनाम में पाता है, वो पवित्र आत्मा को इनाम में पाता है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा है, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 16 नंबर का वचन कहता है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया! मैं मतलब यीशु मसीह पिता से विनती करने जा रहा है कि वो एक सहायक भेजे। वो सहायक कौन है? वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया! और एक वचन में इस तरह से लिखा है कि यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 नंबर का वचन कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन, हालेलुया। जो यीशु के मार्ग पर चलता है, जो यीशु की राह पर चलता है, उसको क्या मिलता है? न गिफ्ट में क्या मिलता है? वो मिलता है पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि हर समय, हर घड़ी, हर स्थान पर, हर जगह पर, कोई भी स्थान पर आप जाओ, कोई भी सोच विचार में आप रहो, वो हर जगह पर एक आत्मा मौजूद है, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको मार्गदर्शन देगा, आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा। तो तेरी राहों में चलकर रूह इनाम में पाता है, मतलब वो हमें पवित्र आत्मा जो है एज़ अ गिफ्ट, एज़ अ प परमेश्वर से, पिता से जो है हमको गिफ्ट में जो है पवित्र आत्मा मिलता है। आमीन, हालेलुया। तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन सँवर गया, मेरा जीवन सँवर गया। आमीन, हालेलुया। उसके आगे जो है इस गीत में इस तरह से लिखा है कि यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। आमीन, हालेलुया। कि हाँ, सच, ये बहुत ही सच बात है कि यीशु की हुज़ूरी में, मतलब यीशु राजा है और राजा के दरबार में हम लोग सेवक हैं और उसको हुज़ूर कह रहे हैं कि उसकी उपस्थिति में, कि उसकी उपस्थिति में कुदरत और जलाल है, मतलब सारी प्रकृति है, सारी महिमा जो है उसकी हुज़ूरी में, उसकी उपस्थिति में है। वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया! और उसके पास जब हम लोग रहते हैं तो हमें सारी चीज़ें मिल जाती है। हालेलुया! हमको यहाँ-वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु के पास जाने की ज़रूरत है। जब हम लोग यीशु के पास जाते हैं, तो हमको संसार की भी सारी चीज़ें मिलती हैं और स्वर्गीय सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हुज़ूर है, वो राजा है, वो उसके हुज़ूरी में कुदरत है, उसकी हुज़ूरी में जलाल है। हालेलुया! और यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। हालेलुया! क्या बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि मोजज़ात कमाल है, मतलब चमत्कार, कमाल के चमत्कार यीशु मसीह ने किए हैं अपने, जब वो उपस्थित था, और आज भी जब यीशु मसीह हैं यहाँ पर इन अ स्पिरिचुअल फॉर्म में, तब भी जो है उसके चमत्कार जो है यीशु के नाम से होते हैं। हालेलुया! जैसे कि जहाँ पर खाना कम था, तो उसने जो है 5,000 के भीड़ को खाना खिला दिया था, और जो है अंधों को दृष्टि दी थी, लंगड़े चलने लगे थे, गूंगे बोलने लगे थे, मुर्दे जिंदा हुए थे। ऐसे-ऐसे चमत्कार यीशु मसीह ने किए हैं। तेरे छूने से, मतलब यीशु के छूने से भी चमत्कार हो जाते थे। और कुछ लोग, मतलब एक स्त्री थी जिसने सिर्फ यीशु के वस्त्र को छुआ था। उसने उसको लहू बह रहा था उसके बदन से, और उसने ये सोचा था अपनी ज़िंदगी में कि मैं बहुत सारे वैद्यों के पास गई हूँ, लेकिन मुझे जो है चंगाई नहीं मिली है, लेकिन अगर मैं यीशु के कपड़े को भी छूऊँ, तो भी मुझे जो है इसके कपड़े को छूने से भी जो है मुझे चंगाई मिल सकती है, मुझे छुटकारा मिल सकता है। और यीशु को उसने छुआ, और जब यीशु को उसने छुआ तो यीशु से सामर्थ निकली, और यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ? और तब जो है उस वो स्त्री सामने आ गई, और जो है ना उसका खून बहना बंद हो गया था। हालेलुया! सोचो, उसने सिर्फ विश्वास के द्वारा छूने से जो है ना वो चंगाई हो गई थी। और अगर यीशु मसीह आपको छू ले, यीशु मसीह आपको स्पर्श करें, तो आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है? हालेलुया! मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें कि यीशु मुझे छू करके, यीशु मुझे स्पर्श कर। और जब यीशु आपको छुएगा, यीशु आपको स्पर्श करेगा, तब आपकी ज़िंदगी में जो है ना अद्भुत-अद्भुत चमत्कार हो जाएँगे। आपकी ज़िंदगी में, आपके सेवकाई में, आपके काम-काज में, आपके धन-दौलत में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ़ में जो है आप देख सकते हो एक अद्भुत चमत्कार, एक अद्भुत मिरेकल हो सकता है। हालेलुया! सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु के छूने से। आमीन, हालेलुया! तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन सँवर गया, मेरा जीवन सँवर गया। हालेलुया! और उसके आगे इस तरह से लिखा है, यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। आमीन, हालेलुया! कि यीशु, ये सच बात है कि यीशु, जब हम लोग यीशु में आ जाते हैं, तो यीशु के अलावा हमारे जीवन का कोई और सहारा नहीं बच जाता है।
सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे जीवन का सहारा बच जाता है। हालेलुया। और हमारे जीवन की कश्ती में सिर्फ और सिर्फ कोई अगर किनारे पर हमको लेकर जा सकता है, हमारी कश्ती को, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही किनारे पर लेकर जा सकता है। और एक बार जब चेले को साथ यीशु मसीह था, तो यीशु मसीह ने कहा कि आओ उस पार चले करके। तो उस पार हमें जाना है, और उस पार लेकर जाने वाला कौन है? तो वो यीशु मसीह है। एक बार यीशु मसीह कश्ती में थे, और जब तूफान आया था, तो उस तूफान को भी यीशु मसीह ने शांत किया था। मतलब अगर आप जीवन की कश्ती में होकर चल रहे हो, तभी भी जो है ना, अगर तूफान भी आ जाए, तो तूफान को भी शांत करने की क्षमता जो है ना, वो यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। मैंने एक कविता लिखी है, उस कविता में ऐसा लिखा है कि कश्ती डूबने लगती है पानी में मेरी, हाथ यीशु बढ़ाता है। कश्ती डूबने लगती है पानी में मेरी, हाथ यीशु बढ़ाता है। आँखों में भी पानी आ जाता है कभी-कभी, मेरा यीशु गले लगाता है। हालेलुया! मतलब हमारे आँखों में भी पानी आ जाएगा, फिर भी यीशु गले लगाएगा, और कश्ती अगर डूबने लगेगी हमारी पानी में, तो यीशु हाथ बढ़ाएगा और हमको किनारे पर लेकर जाएगा। हालेलुया! यीशु अब मेरे जीवन का, अब तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, हाँ, मुझे तू मिला। हालेलुया! क्या कितना खूबसूरत है कि यीशु मुझे मिला। हालेलुया! यीशु तू मिला, हाँ, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन सँवर गया, मेरा जीवन सँवर गया। आमीन, हालेलुया! मैं आशा करता हूँ ये गीत जो है आपने सुना रहेगा, और अगर आपने सुना रहेगा इसको और आप आशीषित हुए रहेंगे, तो और भी इस गीत को सुनिए, इसके लिरिक्स को समझिए, इसके जो जो लिखावट है, जो लिखे हुए शब्द हैं उनको समझिए, तो आपको जो है ना इसमें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी इस गीत को गाते हुए, इस गीत को सुनते हुए। हालेलुया! मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपको अच्छा लगा रहेगा, और इस संदेश के द्वारा आपने कुछ नई बातें सीखी रहेगी, और इन बातों के द्वारा आपने परमेश्वर की महिमा की रहेगी। हालेलुया! मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए, आप सबके लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने ये सुंदर सा गीत हमको सीखने के लिए और समझने के लिए दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस गीत के द्वारा पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर आशीषित किया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि सच में यीशु नाम और यीशु नाम के द्वारा ही सारी बातें हमको मिलती है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा परमेश्वर, यीशु मसीह को भेजा, ताकि हम जैसे पापी इंसान पिता परमेश्वर स्वर्ग में आ सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस संदेश को सुना पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष करना पिता परमेश्वर, और हमको पिता परमेश्वर आपके राज्य में और बढ़ोतरी देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन।